नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। अपने इंडियन ज्योग्राफी का जो लेक्चर चल रहा था उसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में भारत के भौगोलिक विभाजन टॉपिक पे डिस्कशन किया था, अर्थात ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इस विषय पर हमने अपना पिछला लेक्चर लिया था और उसमें जो हमने डिवीजन किया था वो था नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बाद प्लेटू, उसके बाद फिर कोस्टल प्लेन्स, उसके बाद इंडियन डिजर्ट्स और कोस्टल आइलैंड्स। तो हमने इन 6 भागों में बांटा था। उसी सीरीज में आज हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स का जो है वीडियो आएगा, क्योंकि वो सब कुछ एक में नहीं ले सकते थे, तो इसलिए नॉर्दर्न माउंटेन्स को आज ले रहे हैं। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि नॉर्दर्न माउंटेन्स को भी एक वीडियो में समा पाना संभव नहीं था, इसलिए इस पर भी 2 वीडियो हो जाएंगे। नॉर्दर्न माउंटेन्स का मतलब है भारत के उत्तर के पर्वत। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंडियन ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं और आप जिस पेपर को देने जा रहे हैं उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, तो पक्का जान लीजिए 4 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में जरूर आएंगे। उनको अगर आपको सॉल्व करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बहुत छोटे में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जब हमने भारत का भौगोलिक विभाजन किया था तो पहला ये किया था, ये देखिए, ये जो है हमारा, ये उत्तर के पर्वत हैं। फिर ये क्या है, ये हमारा मैदानी भाग है उत्तर के, ये यहाँ पर भी है थोड़ा सा। फिर ये मरुस्थल है, फिर ये पेनिनसुलर प्लेटू है, फिर ये कोस्टल प्लेन्स हैं, और ये हमारे क्या हैं, आइलैंड्स हैं, ये नहीं है। तो ये हमने 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 भाग में बांटा था। तो इसी में से जो आज हम ये पहला भाग है, उत्तर के पर्वत या उत्तर का पर्वतीय भाग, इसको डिटेल में आज देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारे उत्तर के मैदान हैं इसमें मुख्य है हिमालय, जहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे, और लगातार जो है पूरा कश्मीर से लेकर के आसाम तक और आगे अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। और ये भारत का उत्तरी सीमा को निर्धारित करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा को हिमालय ही निर्धारित करता है। और ये भौगोलिक रूप से नए पहाड़ हैं। और कैसे पहाड़ हैं? फोल्डेड माउंटेन है, अर्थात मोड़दार पहाड़ हैं। ये जब भूमि में फोल्ड पड़ जाते हैं, इधर उधर दोनों तरफ से जब प्रेशर पड़ता है तो बीच की जो जमीन है वो उठ जाती है, उसे हम मोड़दार पहाड़ कहते हैं। और ये वेस्ट टू ईस्ट लगातार फैले हुए हैं। कहाँ? ये सिंधु नदी के पास से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैले हुए हैं। चलिए आइए थोड़ा और देखते हैं। ये जो हिमालय के पहाड़ हैं ये आर्क शेप्ड है। आर्क मतलब ऐसे चाप नुमा, जैसे गणित में हम लोग चाप पढ़ते थे वैसे ही आर्क है। इसका एक और शेप आपको मिलेगा, तलवार नुमा है, क्योंकि ये ऐसे हैं, इसको तलवार नुमा भी कहते हैं। इनकी जो लंबाई है वेस्ट टू ईस्ट, ये लगभग 2400 किलोमीटर है, और जो चौड़ाई है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। ये कश्मीर में जो हमारा वेस्ट का जो हिमालय है वो लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है, और जो अरुणाचल प्रदेश में हमारा ईस्ट का जो हिमालय है वो केवल 150 किलोमीटर चौड़ा रह गया है। और इनकी जो एल्टीट्यूड्स है, मतलब इनकी जो ऊंचाई है अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। और जो ईस्ट के पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई में ज्यादा वेरिएशन है, जबकि वेस्ट में सभी पहाड़ खूब ऊंचे ऊंचे हैं। अब ये बने कब हैं? अभी हम आगे आएंगे तो आपको चित्र में भी सब दिखाएंगे। ये बने कब हैं? तो इनका निर्माण अलग अलग समय में हुआ। ये इयोसीन पीरियड में इनका पहला बार जो है फोल्ड हुआ। जो फोल्डेड माउंटेन है उनमें जो पहला फोल्ड हुआ वो आज से करीब 64 मिलियन वर्ष पूर्व इयोसीन पीरियड में हुआ। फिर जो दूसरा फोल्ड पड़ा
जिसे लघु हिमालय कहा गया, इसे महान हिमालय या हिमाद्री कहा गया, इसे लघु हिमालय अथवा हिमाचल कहा गया। ये लगभग 45 मिलियन वर्ष पूर्व दूसरा फोल्ड पड़ा, और बिल्कुल जो तीसरा फोल्ड पड़ा वो बहुत ही जल्दी, अभी केवल 1.4 मिलियन वर्ष पूर्व जो नया वाला फोल्ड है उससे शिवालिक की पहाड़ियां या आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय की रचना हुई। अब हिमालय को अध्ययन के दृष्टिकोण से अलग अलग जो उसकी खासियत है, उसकी विशेषताएं हैं, उसके आधार पर उसको हम ट्रांस हिमालयन कह सकते हैं। ट्रांस हिमालयन मतलब हिमालय के उस पार, अर्थात हिमालय के उत्तर में। फिर दूसरा ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, महान हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तीसरा है लेसर हिमालय अर्थात लघु हिमालय अथवा हिमाचल। चौथा है शिवालिक या आउटर हिमालय, या तो शिवालिक कहेंगे या बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय मतलब बिल्कुल बाहर है। और पांचवा पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स हिमालय के अतिरिक्त गारो, खासी, जयंतियां, ये जो पहाड़ियां हैं हमारी, वो उधर हमारी मिजोरम और उस तरफ जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनको पूर्वांचल हिल्स अथवा पूरब की पहाड़ियां कहा गया है। तो इस प्रकार हम 5 भागों में इसको बांट रहे हैं। तो आज हम केवल जो है ये ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय, इन 2 को वीडियो में देखेंगे। इन तीनों को हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। चलिए, ये चित्र है, देखिए। अभी हमने आपसे कहा कि सबसे पहला क्या है हमारा, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में हमारी काराकोरम की पहाड़ियां, लद्दाख की पहाड़ियां और जांस्कर रेंज, ये 3 पहाड़ियां हमारी ट्रांस हिमालय हैं। ये तीनों कौन सी हैं, ट्रांस हिमालय, मतलब हिमालय के उस पार। उसके बाद ये हमारी यहां से सीधे पूरी लंबी लंबी जो है यहां तक चली गई, ये है हमारा ग्रेटर हिमालय अर्थात महान हिमालय। उसके बाद ये जो मिडिल वाली रेंज है इसको मध्य हिमालय अथवा लघु हिमालय अथवा हिमाचल कहते हैं, लघु हिमालय, लेसर हिमालय। और उसके बाद ये जो इसके बाद की श्रेणियां हैं इनको शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक के पहाड़ भी कहते हैं। ये दुनिया में सबसे नए फोल्डेड माउंटेन्स हैं शिवालिक। और जो हमने कहा था पूर्वांचल की पहाड़ियां, तो ये खासो, जयंतिया, मीजो, ये जो हिल्स हैं इनको हम जो है पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। तो आप ये देखिए, ये हमारी जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 हमारे ट्रांस हिमालय में आते हैं। और ये ग्रेटर हिमालय में ये वाली पट्टी आती है। और उसके बाद हमारा मध्य हिमालय अथवा लघु हिमालय है, फिर शिवालिक हिमालय है, और ये हमारी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। भारत में और भी पहाड़ हैं ये सब, लेकिन इनके बारे में जब दक्षिण का पठार वठार पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो हमने चित्र में लोकेशन देख ली है। अब जहां से क्वेश्चन आता है उन फैक्ट्स को देख लेते हैं। पहला हमने कहा ट्रांस हिमालय अर्थात हिमालय पार, तो ग्रेट हिमालय के उत्तर में पड़ते हैं ये, और हिमालय से भी ज्यादा पुराने हैं। जो इओसीन पीरियड अर्थात 64 मिलियन वर्ष पूर्व जब पहला फोल्ड हिमालय का पड़ा, तो वो भी फोल्डेड माउंटेन है, और वो उनका फोल्ड उससे भी पहले का है। इनको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, तिब्बतन हिमालय। और इनकी जो हाइट है वो 5000 मीटर है और चौड़ाई 40 किलोमीटर के करीब है। ये ग्रेटर हिमालय से कम ऊंचाई के हैं, संभवतः पुराने होने के कारण इनमें ऊपर अपर्दन हो गया और ये घिस गए और इनकी ऊंचाई कम हो गई। इसमें मुख्य 3 रेंज हैं, काराकोरम, जांस्कर और लद्दाख। लद्दाख जो है वो हमारे भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई का पठार है। मैंने आपसे कहा कि ये सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, लेकिन अपर्दन के कारण घिस के इनकी ऊंचाई कम हो गई, जिसकी लद्दाख की ऊंचाई एग्जैक्ट 5000 मीटर के आसपास है। और ये कहाँ पड़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, काराकोरम के नॉर्थ ईस्ट में इधर पड़ते हैं। तो
यहाँ से 3 चीजें निकल के आई, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख मिला करके ट्रांस हिमालय बनाते हैं। हिमालय से इनकी ऊंचाई कम है, लेकिन ये हिमालय से पुराने हैं, इन्हें तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। और लद्दाख हमारे देश का सबसे ऊंचा पठार है। These ranges act as watershed for rivers flowing towards south and rivers flowing towards north. ये जो पहाड़ हैं काराकोरम और जास्कर और लद्दाख, ये एक प्रकार से जो रिवर्स के जो स्रोत हैं उनका बंटवारा कर देते हैं कि जो इस तरफ के स्रोत हैं, इस जो ट्रांस हिमालय के, उनकी नदियां दक्षिण की ओर बहती हैं और जो उसके उधर की नदियां हैं वो सभी उत्तर की ओर अर्थात तिब्बत में, चाइना में बहती हैं। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम K2 गॉडविन ऑस्टिन है। नाम याद रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। इज सिचुएटेड इन ट्रांस हिमालय में सिचुएटेड है। चाइनीज इसे कोगिर कहते हैं। कोगिर किसको? K2 गॉडविन ऑस्टिन को। हम गॉडविन ऑस्टिन जो है ब्रिटिश थे, जिन्होंने इसे सबसे पहली बार इसका डिटेल में अध्ययन किया था, इसलिए उनके नाम पर K2 गॉडविन ऑस्टिन पड़ गया। चाइनीज इसे कोगिर कहते हैं। ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन चूंकि हम पाक ऑक्यूपाइड जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसको हमेशा से अपना अभिन्न अंग मानते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर कहा जाए भारत के कब्जे वाले भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा है। तो ट्रांस हिमालय के बारे में K2 गॉडविन ऑस्टिन ये महत्वपूर्ण था। लद्दाख सबसे ऊंचा पठार है। अब हम जो उसका दूसरा हिस्सा है ग्रेट हिमालय, और हिमाद्री भी कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं महान हिमालय। महान हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विश्व के सबसे ऊंची चोटियां इसी पर्वत पे पाई जाती हैं। शुरुआत की जो विश्व की 10 से अधिक चोटियां ऊंची जो है ग्रेट हिमालय में पाई जाती हैं। इनको इनर हिमालय मतलब आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि उधर ट्रांस हो गया, इधर लेसर हिमालय और शिवालिक हो गया, इसलिए इनको इनर हिमालय कहते हैं। और ये कॉन्टिन्यूअस रेंज है। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा लेसर हिमालय है वो जगह जगह से टूटा हुआ है, लेकिन ग्रेट हिमालय टूटा हुआ नहीं है, वो एक कॉन्टिन्यूअस है। और इसमें लंबी लंबी ऊंची चोटियां और जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास एवरेज हाइट है, ये ग्रेटर हिमालय की। और ये कहां से कहां तक चलता है? नंगा पर्वत इन वेस्ट और नामचा बरवा ईस्ट तक ये चलता है। आइए आपको चित्र में एक बार दिखाते हैं कि नंगा पर्वत और नामचा बरवा है कहां पे। ये यहाँ पे नंगा पर्वत है इस जगह पे, और ये आपका नामचा बरवा है, ये सीधे यहां तक गई हुई है। ये नामचा बरवा वही जगह है, नामचा बरवा, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ करके भारत में इंटर होती है। तो इस जगह का नाम नामचा बरवा है। और यहाँ पे क्या है? नंगा पर्वत। तो जो हमारा ये ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय या हिमाद्री, ये पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर के और पूरब में नामचा बरवा तक एक्सटेंड करती है। भारत के कब्जे वाले जो भारत है उसमें कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि ग्रेट हिमालय में पड़ती है। अब आइए हिमालय के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। जो हिमालय का कोर है वो ग्रेनाइट की चट्टानों से बना हुआ है, जो कि अवसादी चट्टानें हैं, ग्रेनाइट से बना हुआ है। और नंबर ऑफ स्नो बाउंड पीक्स, मतलब ऐसी चोटियां हैं इनमें कई जो कि वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं, और बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो लगातार नीचे खिसक रहे हैं अर्थात पिघल रहे हैं। और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है वो भी ग्रेटर हिमालय में ही है। तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय में, सेकंड नंबर की चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय में, और जो हमारी तीसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की वो है
कंचनजंगा वो भी ग्रेटर हिमालय में ही है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के बॉर्डर पे है। इट हैज नंबर ऑफ पासेस इन रेंज बट द हाइट ऑफ पासेस इज आल्सो 4500 मीटर हाई। ये जो ग्रेट हिमालय है, मैंने आपसे बताया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है, लेकिन इनमें बीच बीच में पासेस हैं, अर्थात दर्रे हैं। दर्रे वो स्थान है जहां से पहाड़ को आसानी से पार किया जा सकता है, लेकिन इन दर्रों की ऊंचाई भी 4500 मीटर के आसपास होने के कारण आज भी इन दर्रों को पार करना बहुत आसान नहीं है। अब आइए देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट दर्रे पड़ते हैं हमारे ग्रेटर हिमालय में, उसमें एक इम्पोर्टेंट है बुर्जीला। बुर्जीला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जोजिला कहाँ है? लद्दाख में है। बारालाचाला और शिवकीला ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। थांगला, माना, नीति, लिपुलेख ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। माना गांव आपको याद होगा, बद्रीनाथ के पास में है। और नाथुला, जेलेपला ये सिक्किम में है। जो कंचनजंगा हमारा पहाड़ है वो भी सिक्किम में है। तो याद रखिएगा कि जो इसमें इंपॉर्टेंट है, बारालाचाला आ चुका है, जोजिला आ चुका है, लिपुलेख आ चुका है, नाथुला, जेलेपला ये सब आ चुके हैं और इनको आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। बुर्जीला जम्मू कश्मीर, जोजिला लद्दाख, बारालाचाला शिवकीला हिमाचल प्रदेश, थांगला, माना, नीति, लिपुलेख। लिपुलेख वही जगह है जहां पर नेपाल और भारत का विवाद है, वो उत्तराखंड में है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। ये नाथुला पे भारत चीन की झड़प हुई थी। इंडो तिब्बत ट्रेड लिंक पासेस थ्रू शिवकीला। शिवकीला और जेलेपला, शिवकीला मतलब हिमाचल प्रदेश में और जेलेपला सिक्किम में, या इन दोनों दर्रों से भारत और तिब्बत के बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार होता था। उनके व्यापारी इधर सामान लेके आते थे, हमारे व्यापारी उधर खरीदने जाते थे, बेचने जाते थे। लेकिन जब से इंडिया चाइना का वार हुआ तब से ये दोनों दर्रे बंद हो गए। अब यहाँ केवल सेना रहती है। तो ये ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे वो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। जो इनसे निकलने वाली नदियां हैं, इनके ग्लेशियर से, इन पे जो ग्लेशियर्स हैं उनको हम एक अलग लेक्चर में बताएंगे, नहीं तो लेक्चर 2 घंटे में भी समेट नहीं पाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग हिमाचल, शिवालिक और पूर्वांचल की पहाड़ियों को देखेंगे। तो चलिए मित्रों, लेक्चर को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। धन्यवाद।